मंत्री जी, आज जो है स्वच्छता संगोष्ठी का कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके का कार्यक्रम है और किस तरीके का मैसेज आप देना चाहते हैं? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे, आज़ादी का जो 75वां वर्षगांठ, उसी के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया। और उसी के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक पूरे देश और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान, जो महात्मा गांधी जी का एजेंडा था, जो सपना था, उसको साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश भर के अंदर अभियान चला, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज से हुआ था। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और हम सब के कर कमलों द्वारा प्रयागराज से शुभारंभ हुआ था। यह अभी 34 जनपदों में होते हुए आज 35वां जनपद है। अपना बलिया जनपद में आया हूँ। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलना है और हम सबका प्रयास है कि प्रत्येक जनपद में स्वच्छता अभियान के इस आंदोलन को लेकर के जन जन तक पहुँचाना है। और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे पूरे बलिया से लेकर उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर 75 लाख केजी प्लास्टिक कलेक्ट करके राष्ट्र निर्माण में उसको लगाना है और पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश बनाना है। उसी दिशा में प्रयास करते हैं। जी, बाजार में जो प्लास्टिकें बिक रही हैं उसको कैसे रोका जाए? पहले तो इसका अभियान चलाया गया, प्लास्टिक का धरपकड़ हो रहा था, छापेमारी हो रही थी, अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी बाजारों में लगातार बिक रहे हैं। कोई छापेमारी इस समय बंद है बलिया शहर में? बहुत ऐसी चीजें हैं जो प्रतिबंधित है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गलने वाली है। तो जो गलने वाली है इस तरीके की प्लास्टिक है वो है, बाकी जो प्रतिबंधित है उस पर बैन लगा हुआ पूरा। और इसलिए सरकार की तरफ से एजेंडा है प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना। या फिर न्याय पंचायतों को, नगर पंचायतों को भी देखा जा रहा है कि कौन उसमें सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है, बलिया की स्थिति क्या है? बलिया की स्थिति ये प्रतिस्पर्धा का खेल है। जिस तरीके से खेल होता है उसमें खिलाड़ी आते हैं, उसमें प्रतियोगिता होती है, जो बेहतर खिलाड़ी होते हैं उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है। उसी तरीके से समाज के सभी संगठनों, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सरकारी विभागों को, सभी संस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस परिदृश्य में इस स्वच्छता आंदोलन में भी एक प्रतिस्पर्धा का दौर चला कि कौन सी ग्राम सभा सबसे बेहतर है, स्वच्छ है। और जो पीछे भी जो ग्राम पंचायत बेहतर काम किए हैं उनका परफॉर्मेंस ग्रांट अलग से आ रहा है। उनको परफॉर्म करने का काम सरकार कर रही है, योगी जी और मोदी जी की सरकार। तो इसकी ग्रेडिंग दिल्ली से चल रही है, इसकी पूरी बाकायदे कमेटी बनी हुई है। और जो व्यक्ति इस प्रतिस्पर्धा में आगे चढ़ बढ़ करके अपनी भूमिका आगे अदा करेगा उसको सम्मानित करने का काम मंत्री जी, आपका कल का एक बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपने ये कहा है कि 95% जनता को डीजल से अक्सर, मतलब आपका क्या तात्पर्य था? देखिए, आप हमारे पूरे पहले बयान को सुनिए और जब भी हम लोग बयान देते हैं तो जिम्मेदारी के साथ देते हैं। उसमें हमने पेट्रोल की बात की है, उसमें 4 व्हीलर गाड़ियों की बात की है कि पेट्रोल से चलने वाली 4 व्हीलर गाड़ियाँ, हमने कहा है कि डीजल और पेट्रोल, माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार आने के बाद बिजली की सप्लाई 24 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे। और आज किसान डीजल के बजाय आज बिजली से खेती करता है। और जब बिजली से और डीजल और पेट्रोल में जाएंगे खेती की तुलना में, तो जमीन और आसमान का अंतर आएगा। और इसलिए बिजली मुहैया करा रही है सरकार। वो बार बार पत्रकार महोदय जो प्रतिभा के धनी थे उन्होंने पूछा तो पेट्रोल का जिक्र किया। हमने कहा कि अभी भी पेट्रोल की गाड़ियों पर चढ़ने वाले 4 व्हीलर गाड़ियों में संख्या उनकी बहुत कम है। और वही बात मैंने कहा था, लेकिन उनको उन्होंने पेट्रोल के साथ डीजल को जोड़ दिया। आप मेरे पूरे बयान को देखिए और बयान को देखने के बाद और हमने तुलना किया कि मोदी जी और योगी जी की सरकार आने के बाद प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी का ये प्रयास है कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करें, उसके 6,000 रुपये किसानों की सम्मान निधि भी बढ़ी है। जो मोदी जी और योगी जी की सरकार आने के पहले गेहूं और धान का खरीद का मूल्य MSP रेट या सरकारी रेट 1,011 से था, आज वो 1,900-2,000 के ऊपर जा रहा है। और 2022 तक ये सरकार का प्रयास है कि ये दूना हो। तो इस रेशियो में और अन्य राज्यों की तुलना में, अभी आप पंजाब चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में 112 रुपये
प्रति लीटर पेट्रोल है। आप दिल्ली में चले जाइए 106 रुपये है, आप पंजाब में चले जाइए 105 रुपये है, आप बंगाल में चले जाइए 107 रुपये है। इस तरह आप रेशियो जब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आज भी 103 रुपया 82 पैसा है, जो मैंने अन्य राज्यों की तुलना में कहा हूँ कि बहुत कम है। और इसलिए जी आपने कहा था कि 95% लोगों को आवश्यकता नहीं है, हमने वो समझ नहीं पाए। नहीं, वो समझ नहीं पाए। हमने कहा कि पेट्रोल से चलने वाली 4 पहिया वाहन 4 व्हीलर गाड़ी का जिक्र हमने कहा। इस बलिया जनपद का उदाहरण ले लीजिए तो पेट्रोल से चलने वाली इसी जनपद में गाड़ियां दर्जन की भी संख्या में नहीं आएंगी, सैकड़ा तो दूर है। लोग डीजल की गाड़ियों पर चढ़ते हैं और मैंने पेट्रोल की बात की है। आप हमारे पूरे वर्जन को सुनिए। और इसलिए जो भी इस तरीके के पत्रकार महोदय हों, और हमने देखा कि बहुत से लोगों ने सुर्खियों में लिखा, लिखिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विभाग बोलते हैं, विभाग समझ भी रखते हैं और कभी नशा में नहीं रखते हैं। नशा में रह करके लिखने वाले लोग भी हैं और हर तबके से जुड़े हुए लोग भी हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है और समाज के हर एक तबके में भी है। तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उस वर्जन पे जाना चाहिए। बिल्कुल मैंने पेट्रोल की बात कही है, 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ बात कही है और इसलिए आज पूरे सुनिए और पूरा ये डीजल पेट्रोल का रेशियो लेंगे और कांग्रेस के हुकूमत के पहले लेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी पहले अपने राज्यों में अपने पहले देखे और वहाँ पे कंट्रोल करे। सबसे ज्यादा कांग्रेस चिल्ला रही और कांग्रेस के जमाने में महंगाई कहाँ गई, मैं जल्दी में नहीं बोला। जो नेहरू जी ने नारा दिया रोटी कपड़ा और मकान, उसी नारे को बढ़ाने का काम इंदिरा जी ने किया, उसी नारे को बढ़ाने का काम राजीव गांधी ने किया और आज उसी नारे को बढ़ाने का काम राहुल, प्रियंका और सोनिया करते। न रोटी दी, न कपड़ा दी, न दी मकान, बल्कि हिंदुस्तान के हर एक किसान, गरीब और किसी भी परिवार से पैदा होने वाले बच्चा और बच्ची को कर्ज में डूबा हुआ मजबूर करने के लिए मजबूर किया। तो यूपीए सपा बसपा कांग्रेस वालों ने केंद्र में आपकी सरकार आने से पहले पेट्रोल की और डीजल की कीमत 5 रुपए बढ़ी थी तो आप लोग झाल और ताशा बजा रहे थे। कितनी थी मैं पूछना चाहता हूँ? 63 रुपया और 76 रुपए थे उस समय भी रिकॉर्ड। हाँ, 75 रुपए और 75 रुपए थे और 63 रुपए कब? 63 रुपए डीजल 2014 के पहले। मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार में पेट्रोल की कीमत आज बलिया में 103 रुपए 96 पैसे है और वही डीजल की कीमत 96 रुपए हो गई। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? क्या अब ढोल ताशा नहीं बजनी चाहिए? जाइए ना, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ ढोल ताशा कांग्रेस के एक नेता ट्वीट कर रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, पहले राजस्थान में 112 रुपए है, पंजाब में 106 रुपए है, गरीबों की मसीहा पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, जो दीदी कहलाती हैं, वहाँ पे भी 107 रुपए है। आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य है और उसके बाद 103 रुपया है। यानी माना जाए कि सस्ता है। आप ये माना जाए सस्ता है। अन्य राज्यों की तो वही बात मैं कहा हूँ कि अन्य राज्यों की तुलना में कैसे आज भी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का दाम कम है। महंगाई क्यों बढ़ा? क्या सरकार को ये जवाब देना चाहिए? आज महंगाई कैसे बढ़ी? आज अपने ज्ञान को आप बढ़ाइए और पर व्यक्ति की आमदनी को आप देखिए और उस हिसाब से महंगाई की तुलना करेंगे तो प्रति व्यक्ति मोदी जी और योगी जी की सरकार में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है उस तुलना में आज भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। कोरोना काल में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए तो इसमें कहां से? कोरोना काल में करोड़ों लोग बेरोजगार नहीं हुए, रोजगार हुए और जो लोग विदेशों में जाकर के उत्तर प्रदेश के 45 लाख मजदूर जो देश के विभिन्न कोने कोने में रहते थे उस सबको रोजगार देने का काम आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाहित करने का काम, नरेगा मनरेगा से लेकर के तमाम योजनाओं से जोड़ करके काम कराने का काम आज मोदी जी और योगी जी की सरकार की है। और पहली बार आजादी के 75 साल के अंदर इस कोरोना काल के अंदर गरीब तबका के साथ, किसान तबका के साथ, समाज के अंदर 79% लोगों के साथ खड़ा होने का काम, मुफ्त में अनाज देने का काम किसी सरकार ने किया है तो माननीय मोदी जी और योगी जी की